हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। हमें सिलेंड्रिकल टैंक गिवन दे रखे हैं और इनकी सिचुएशन हमें गिवन दे रखे हैं। हमें बताना है कौन से सिचुएशन में हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है और किसमें वॉल्यूम। इसकी फर्स्ट सिचुएशन है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। इस सिलेंड्रिकल टैंक में कितना पानी होल्ड हो सकता है, तो उसके लिए क्या निकालेंगे हम। जब भी होल्डिंग की बात होती है या ऑक्यूपाइड की, तो हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम। इसका सेकंड सिचुएशन है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। इस सिलेंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करने के लिए कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग की जरूरत है। तो प्लास्टर जो होगा उसके सरफेस पे होगा, तो इसलिए इसमें क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसकी थर्ड सिचुएशन है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। थर्ड में कह रहा है कि जो सिलेंड्रिकल टैंक में जितना पानी है उसे छोटे छोटे स्मॉलर टैंक में फिल किया जाता है। तो कितने स्मॉलर टैंक फिल होंगे, हमें नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, वाटर कितना फिल हो रहा है। तो इसलिए हमें इसमें क्या फाइंड करना होगा, वॉल्यूम। कि हमें बड़े वाले टैंक का भी वॉल्यूम फाइंड करना होगा, छोटे वाले का भी, फिर दोनों को डिवाइड। तो इसका मतलब इसमें क्या फाइंड करना होगा, दोनों का वॉल्यूम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सिलेंडर ए है और एक सिलेंडर बी है, जिसकी सिलेंडर ए की डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और हाइट 14 सेंटीमीटर है। इसी तरह सिलेंडर बी में डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर है। आगे क्या कह रहा है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। हमें बिना कैलकुलेशन के बताना है कि किस में वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए हमें देखने पर क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि इसमें वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, और आगे वो कह रहा है वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। और फिर जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, जैसे हमें लग रहा है कि बी, सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा है, तो उसको फिर वेरीफाई भी करना है कि क्या सच में इसका ज्यादा है वॉल्यूम। आगे चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। और हमें वो सिलेंडर फाइंड करना है जिसका वॉल्यूम ज्यादा है और सरफेस एरिया भी ज्यादा है। ठीक है, हमें चेक करना है कि कौन से सिलेंडर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों ग्रेटर है। अब जो हमें गिवन दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। इन सिलेंडर ए, पहले सिलेंडर ए में देखते हैं। हमें इसमें हम दोनों चीजें एच और आर हम कैपिटल ले लेंगे। हाइट मतलब एच, हाइट सिलेंडर ए में हमारी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, डायमीटर, डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, इसकी रेडियस 7 डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन सिलेंडर बी, इन सिलेंडर बी हाइट, इसका स्मॉल ले लेते हैं एच। हाइट कितनी है सिलेंडर बी की, 7 सेंटीमीटर। और डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी कितना है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस स्मॉल आर 14 डायमीटर था अपॉन 2, तो कितनी आ गई, 2 से डिवाइड करेंगे 7 सेंटीमीटर।
अब इसकी रेडियस आई है 7/2 सेंटीमीटर और सिलेंडर बी की रेडियस आई है 7 सेंटीमीटर। किसकी रेडियस ज्यादा है? सिलेंडर बी की। तो हमने ज्यादा कैलकुलेशन नहीं की, हमने बस हम रेडियस को देखा है कि रेडियस किसकी ज्यादा है, सिलेंडर बी की। तो हम लिख देंगे as the radius of cylinder B is greater, so the volume of cylinder B will be greater। ठीक है, हमने देखा रेडियस इसकी सिलेंडर बी की ज्यादा है, ग्रेटर है, तो इसलिए वॉल्यूम भी सिलेंडर बी का ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, अब हमें चेक भी करना है, उसके बाद इसने कहा था कि वेरीफाई करना है। चलिए अब हम वेरीफाई करते हैं, हम दोनों का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए क्या होता है? पाई, हमने यहाँ कैपिटल आर और कैपिटल एच लिया था, इसलिए मैं इसके फॉर्मूले में भी कैपिटल आर और एच लूंगी। पाई आर स्क्वायर एच कितना आ जाएगा? 22/7 मल्टीप्लाई आर कितनी थी? 7/2 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। एच हाइट कितनी आई है? 14 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कट गया, 11 आ गया, फिर 2 से ये 7 पे चला गया, तो कितना बचा? 11 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, तो इसको मल्टीप्लाई किया 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसी तरह से हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, इसका हमने स्मॉल आर और स्मॉल एच लिया था, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूला ले लिया। 22/7, आर रेडियस कितनी थी? 7 मल्टीप्लाई 7 इंटू में हाइट कितनी है? 7, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 मल्टीप्लाई में 49, 22 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखिएगा, जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो ये यूनिट के ऊपर क्यूब आता है, ठीक है, और एरिया में स्क्वायर आता है। हमने ये इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए आया है 539 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी आया है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों में से वॉल्यूम किसका ज्यादा है? सिलेंडर बी का। ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर लिया और वेरीफाई भी कर लिया। अब और आगे हमें किसका बताना था? सरफेस एरिया। अब इन दोनों का हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अब दोनों का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, तो ये ऐसे क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना था? 7/2, ब्रैकेट में एच 14 प्लस आर 7/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 या 22 मल्टीप्लाई में 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा? 28 प्लस 7/2। हमने एलसीएम ले लिया अंदर, 22 मल्टीप्लाई इसे मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो आ जाएगा 35/2। 2 इससे डिवाइड हो गया 11, 11 से जब हम 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 385
सेंटीमीटर, क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया इसलिए यहाँ पर आएगा स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से हम TSA ऑफ सिलेंडर बी का फाइंड करेंगे, 2 पाई r h प्लस r, 22/7, इसका r कितना था 7, और h इसका 7 प्लस r भी 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, मल्टीप्लाई में 7 प्लस 7 14, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए तो आया 385 और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी आया 616। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है? सिलेंडर बी का सरफेस एरिया ग्रेटर है। ठीक है, लास्ट लाइन लिखेंगे इसकी, हैंस द सिलेंडर बी with greater volume also has greater surface area। ठीक है, सिलेंडर बी का वॉल्यूम भी ग्रेटर है और साथ में उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूबॉइड है, हमें दे रखा है एक क्यूबॉइड है जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, जिसका बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेस एरिया ये। ठीक है, ये हमें गिवन है, इसका बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम इसकी 900 सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखिए इसका हमें गिवन क्या दे रखा है, बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देख कितना रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस एरिया क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल शेप का है जिसकी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, तो ये हमें इसका एरिया दे रखा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना होगा L इंटू बी। ठीक है ना, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन है, और गिवन क्या है हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो हमें गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये भी हमें गिवन है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 180 इंटू में h, और यही हमें फाइंड करना है h। यहाँ से हम h फाइंड कर लेंगे, 900 ये 180 h के मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ बचेगा h, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 18 5 90, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, था ना कितना इजी, जो हमें गिवन दे रखा था बस हमने वही लिखा है और उसी से हमारी h भी फाइंड हो गया। तो हमारे पास हाइट आ गई, therefore height of cuboid is 5 centimeter. Question number 4 है, a cuboid is a dimension 60 centimeter, 54 centimeter, 30 centimeter. How many small cubes with this side 6 centimeter can be placed in the given cuboid?
हमें क्यूबॉइड गिवन है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है, और एक स्मॉल क्यूब है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कितने स्मॉल क्यूब इसमें प्लेस्ड हो सकते हैं, इसमें आ सकते हैं। तो हमें दोनों का वॉल्यूम पता होना चाहिए कि ये इसका वॉल्यूम कितना है जो इसमें कितना स्पेस लेगा, और कितने नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब होंगे जो ये पूरा फिल हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे और क्यूब का भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब आ जाएंगे। ठीक है, जो हमें गिवन है पहले लिख लेते हैं। लेंथ हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 54 सेंटीमीटर एंड हाइट है 30 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, साइड ऑफ क्यूब की साइड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। ठीक है, अब लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई में 30 अपॉन साइड कितनी दे रखी है क्यूब की, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6, साइड की क्यूब है इसलिए 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जो कट रहा है उसे काट देते हैं, 6 कट जाएगा 10 पर, ये 6 फिर कट जाएगा, कितने पर जाएगा, ये 9 पर, और ये 6 5 पर। तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई में 5, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 5 45, 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 450। ठीक है, कितना इजी था क्वेश्चन। हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आ गए, हम लिख देंगे लास्ट में, hence 450 small cubes can be placed in given cuboid.